Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने से ज़्यादा मज़ा सफ़र करने का होता है और एक ऐसे सफ़र की शुरुआत हुई थी कोरोना काल में जो अब भी जारी है। मंजिल नहीं मिली है, पड़ाव बहुत सारे पार कर चुके हैं, लेकिन आगे बहुत कुछ करना है। IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर आ रहा है। सोनू सूद का इंटरव्यू। इस वक्त हमारे साथ सोनू सूद हैं। आप समझ गए होंगे कि आज हम उससे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें रहीं आपसे, हम जब कोरोना काल में आपसे वर्चुअली जुड़ के भी बात की है, लेकिन आज हम जब सामने से बात करना चाहेंगे तो एक बहुत लंबा समय बीत गया। अब लगता है कि ये जाना जाए, समझा जाए कि आखिरकार जो सफ़र जो चल रहा है, जिसके बहुत सारे पड़ाव आ चुके हैं, उसमें आगे क्या है? देखिए, मंजिल अभी दूर है, लेकिन जो सफ़र है वो बहुत कमाल का है। मैं जब जुड़ा लोगों से कोरोना के दौरान, तो देखा कि हम अपनी निजी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि एक्चुअली ज़रूरतें जो हैं बहुत हैं और मदद कम करने वाले हाथ बहुत कम। सो आई फील कि जब मैं करीबन 7-7.5 लाख लोगों से जुड़ा कोरोना के दौरान उनकी मदद करते हुए, तो इनकी ज़रूरतें थी, इनकी मेडिकल हेल्प, इनकी एजुकेशन की हेल्प, और आज हम जब सब लोगों से जुड़े हैं तो इन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, तो लगता है कि अभी पूरा देश जोड़ना बाकी है। कोशिश कर रहे हैं, पर जुड़ जरूर जाएगा। बिल्कुल, हम भी आपके साथ हैं, सारे लोग आपके साथ हैं। और एक अलग जो स्टार है जो कि रियल हीरो कहलाता है, लोगों के बीच जाता है, उनकी हेल्प करता है। जो सेकेंड वेव आई, उसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हुई है। आपने ऑक्सीजन प्लांट भी बनवाए और बहुत सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आप पहुँचाए लोगों तक, ज़रूरतमंद तक। ये लगता है ये दौर आगे चलता रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगने लगा था कि कोरोना काल के बाद अब सोनू क्या करेंगे, क्योंकि कोरोना काल अगर थम गया है, संक्रमण का दौर थमा है, ऐसे में सोनू के पास अब क्या काम होगा? एजुकेशन और हेल्थ, ये सबसे ज़्यादा नीड है एक आम आदमी के लिए। क्या इस पर कुछ? देखिए, अगर आप किसी के हाथ में किताब थाम सकते हैं तो वो अपने परिवार को थाम सकता है। ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी अच्छी फैमिलीज़ के लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। मेरे पास हर रोज़ इतनी रिक्वेस्ट आती हैं, लोग मिलने आते हैं, दे आर फ्रॉम गुड फैमिलीज़, लेकिन कोरोना की वेव ने उनकी हालत ऐसी कर दी है कि आज उनके पास पैसे नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो आप सोचिए कि कितनी लाचारी लगती होगी उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को स्कूल की ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे पाते या मोबाइल नहीं दे पाते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो तो हम लोग कर रहे हैं, करीबन 22,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस समय सो चैरिटी फाउंडेशन के थ्रू। उसके अलावा मेडिकल, जैसे आपने बोला कि अगर सेहत आपकी सही है तो सब सही है, तो अभी मेडिकली हम लोग हेल्प कर ही रहे हैं। लेकिन लोग बोलते हैं कि थर्ड वेव तो नहीं आएगी या कुछ क्या होगा, पर मुझे लगता है थर्ड वेव चल रही है। जो लोगों की मुश्किल हालातें लोग फेस कर रहे हैं, वही थर्ड वेव है। और मुझे लगता है सब अगर साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे का हाथ थामेंगे, तो इससे जल्दी निकला जा सकता है। और उसी की कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ जुड़ें देश भर में। हम एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करें कि कहीं भी किसी को भी ज़रूरत हो वो हम तक पहुंच पाए। बिल्कुल। इससे हट के भी एक सवाल सुनो, क्योंकि इस समय बहुत अलग पहचान बनी लोगों के बीच, आप बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए, एक अलग छवि बनी। ऐसे में लोगों के कयास ये भी थे, कुछ लोग चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आए, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं आप पॉलिटिक्स में ना आए, क्योंकि आपको बेहतर काम करना है तो आप पॉलिटिक्स से जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर, नहीं जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब भी आप किसी राजनेता से मिलते हैं, उद्धव ठाकरे हो या अरविंद केजरीवाल हो या XYZ कोई भी, तो ये कयास लगने शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों? लेकिन देखिए, राजनीति बहुत कमाल का फील्ड है, दुनिया बड़ी कमाल की है, लेकिन साथ में बड़ी बैगेज लेकर आती है कि जब आप जाते हैं लोग बोलते हैं कि अरे इसलिए काम किया होगा, शायद राजनीति में आना चाहता है। मुझे 10 साल से राजनीति के ऑफर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट ऑफर हो रही हैं। राज्यसभा 2 दफ़ा मैंने नहीं लिया, 2 दफ़ा मुझे राज्यसभा मिल रहा था। लेकिन सोच ये भी है कि जब तक आप सिस्टम में नहीं उतरेंगे आप बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। मैं जब भी बड़े जितने चीफ मिनिस्टर से मिलता हूँ, बड़े लोगों से मिलता हूँ, उनका यही कहना है कि तेरे पास वो स्किल्स हैं, जब तू बिना सिस्टम में रहे, बिना तेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी नहीं है, लेकिन फिर भी तू इतना कर पाता है। सोच कि अगर गवर्नमेंट मशीनरी होगी, आपकी कलम में वो ताकत होगी कि कलम जो पूरा इतिहास लिख सकती है, तो क्यों नहीं आना चाहिए? तो मुझे लगता है कि हाँ, आना ज़रूर चाहिए, पर समय तय करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई स्पीड ब्रेकर, रोड ब्लॉक उसमें आए। तो बड़ा एक टफ डिसीजन है, पर जब भी होगा आई थिंक समय सही होगा।
तो हम ये माने कि जब भी सोनू पॉलिटिक्स में आ रहे हैं या ऐसा कोई प्लान है तो खुल के सामने आएंगे, लोगों के कयास जो लगते हैं बीच बीच में कि सोनू पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, ये नहीं होगा, सीधा आएंगे और बताएंगे कि हाँ अब मैंने कर दिया। बिल्कुल उनके सामने आऊँगा, उनसे बोलूँगा कि आप बताएं मैं क्या करूँ, आप सिखाएं मैं क्या करूँ, क्या आपकी ज़रूरतें हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस की अगर सुनने की क्षमता बढ़ जाए तो दुनिया में तकलीफ़ें कम हो सकती हैं। तो दर्शकों, साफ बात है, स्पष्ट है कि सोनू जब भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, बता रहे हैं, खुल के आएंगे, सबके सामने कहेंगे। एक और अहम बात कि दिल्ली आप जब थे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात हुई है आपकी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो साउथ की फिल्मों का सुपर विलेन है, अब विलेन का रोल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे आपके बहुत सारे प्रशंसक है जो नहीं चाहते कि आप विलेन बनो, स्क्रीन पे आप नेगेटिव रोल में नजर आए, खास तौर पे अब जब हालात बदल चुके हैं। बिल्कुल, अभी जितने रोल्स ऑफर हो रहे हैं सब सुपर हीरोज़ के ही ऑफर हो रहे हैं। इनफैक्ट जो एक दो फिल्म शुरू की थी जिसमें थोड़ा नेगेटिव पार्ट था, वो भी एडिट करके उन्होंने अभी उसको रीराइट किया है राइटर्स ने कि किस तरह जो इमेज है उसके ऊपर हम लोग कर सके काम। बट लाइक आई सेड, जब मैं भूपेश जी से मुलाकात हुई दिल्ली के अंदर, कल ही थी मुलाकात, तो नहीं परसों, नहीं सॉरी कल राइट, हाँ। तो मैं जब उनसे मिला तो मुझे लगा कि बड़े ही वार्म इंसान है, उनकी स्माइल, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक बड़ी कमाल की सच्चाई थी। और जब उन्होंने आके मुझे बोला तो मैंने उनको वही बोला कि भूपेश भाई की अभी ज़िंदगी का फिल्मों से बाहर निकल के एक जो पड़ाव में हम लोग पहुँचे हैं उसमें तो काम ऐसा ही करना पड़ेगा। बट इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ अभी सिर्फ हीरो रोल्स ही आने चाहिए, और हीरो रोल्स कर भी रहा हूँ। भूपेश भाई अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल सुन रहे हो, देखेंगे वो इंटरव्यू, और ज़रूर ये मैसेज भी जाएगा उन लोगों के लिए भी जो कि आपको सिर्फ विलेन के नेगेटिव रोल में नहीं देखना चाहते, कुछ पॉजिटिव भी देखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की बात चल रही है, छत्तीसगढ़ से आपका बहुत गहरा नाता है, जो कि हमारे दर्शक, हम पहले भी बताया दर्शकों को कि आपका जुड़ाव है जी, यहाँ की जो नायडू फैमिली है वहाँ के आप मेंबर हैं जी। अभी छत्तीसगढ़ के लिहाज से जो आप जो काम काज कर रहे हैं, क्या उसके कोई प्रोजेक्ट ऐसा प्लान कर रहे हैं जो यहाँ पर एजुकेशन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आ जाए? देखिए, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में पहले भी कोरोना के दौरान भी बहुत मेडिकल हेल्प पहुंचाई थी, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे एक ऐसा और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधा दे पाए। मेरी इच्छा है एक हॉस्पिटल खोलने की, मैं कई लोगों से टच में भी हूँ कि कोई ऐसी जगह बनाई जाए, एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स लेके आए जाएँ कि हर हफ्ते फ्राइडे सैटरडे संडे ऑर्थोपेडिशियंस जो बेस्ट होते देश भर में आते हैं, सर्जरीज करते हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज करते हैं, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरीज करते हैं, और उन लोगों को जहाँ पर बेस्ट ऑफ फैसिलिटी दे के उनको ठीक किया जाए। कोशिश जारी है, प्रोजेक्ट रेडी है, काम कर रहे हैं, और होपफुली अगर सब सही रहा तो आप देखेंगे कि चैरिटी फाउंडेशन का एक कमाल का हॉस्पिटल भी होगा जो सिर्फ गरीब लोगों की जो मुश्किलें हैं उसको आसान करने में लगेगा। बिल्कुल, और हम भी चाहते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो, क्योंकि हम आम लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, जब लोगों के बीच जाते हैं, उनकी परेशानी को देखते हैं, समझते हैं। एजुकेशन और हेल्थ, जैसे मैंने बताया, एक बड़ा सेक्टर है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। इनका एक फाउंडेशन एक है NGO जिस पर वो लगातार काम कर रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है जब कोरोना काल में जब शुरुआत हुई कामकाज की, उस समय ज़्यादा इस पर फोकस आपका आया है। सूद चैरिटी फाउंडेशन जी, उसका मोटो जानना चाहेंगे कि थोड़ा डिटेल में कि क्या कुछ प्लानिंग फ्यूचर को? देखिए, अगर आप जितनी NGOs को देखेंगे जो मैंने भी देखा, वो हर एक पर्टिकुलर चीज़ को हेल्प करती है। मैंने भी शुरू किया, मैं हर चीज़ में हेल्प करता था, चाहे ऑक्सीजन हो, पढ़ाई हो, मेडिकल हो, और मेडिकल के अंदर भी बहुत सारी सर्जरीज, लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्यूमर, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, बहुत सारी सर्जरीज। तो मैं सबको सपोर्ट करने की कोशिश करता था। तो मेरी जो बाकी लोग NGOs बड़ी बड़ी चलाते हैं, उनका कहना था कि ये पॉसिबल नहीं होगा तुम्हें सबको सपोर्ट करना, यू हैव टू चूज़ वन थिंग, कि अगर आप लिवर ट्रांसप्लांट सपोर्ट करते हैं तो उसी को कीजिए और मत कुछ कीजिए। तो मुझे था कि इतने लोग जब तकलीफ में आते हैं आपके पास, तो आप उनको ये नहीं बोल सकते भैया मैं तो इसी को सपोर्ट करता हूँ, मैं नहीं करूँगा। तो मैं चाहता था कि ऐसी फाउंडेशन, एक ऐसी नींव बनाई जाए, चाहे कई सालों बाद सोनू सूद रहे ना रहे, लेकिन वो जो मुहिम शुरू की है उसके साथ लोग जुड़ते रहें और करते रहेंगे। ये सूद चैरिटी फाउंडेशन सिर्फ सोनू सूद की फाउंडेशन नहीं है, पूरे देश की फाउंडेशन है। यहाँ पे वो लोग हैं जो सक्षम नहीं है, वो भी इस फाउंडेशन का हिस्सा है। उनका काम है कि सिर्फ बताना है कि ये ज़रूरतमंद है, चलिए सर मिलके इसको
कराते हैं, छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, बहुत यंग बच्चे हैं जो इस फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं। गरीब से गरीब तबके के लोग, बिहार, यूपी, झारखंड, कहीं भी बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वो भी लोग जुड़े हुए हैं कि यार हम ढूंढ के लेके आएंगे तकलीफें कहाँ पर हैं और हम साथ में मिलकर बनाएंगे। तो जो उसकी फीलिंग होती है, मैं हमेशा सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा बोलते हैं कि हम मदद तब करेंगे जब हम उसके लायक हो जाएंगे, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जब मुझे जॉब लग जाएगी, जब मेरा बिजनेस बहुत बड़ा कमाल का हो जाएगा, तब मैं मदद करनी शुरू करूंगा। मदद करने के लिए कोई समय नहीं होता, मदद करने के लिए सिर्फ एक सोच होती है और फिर देखेंगे आपके साथ कैसे देश जुड़ता है। मुझसे अगर आप बहुत साल पहले पूछते, 2 साल पहले पूछते कि बसों में लोगों को कैसे भेजा जाता है, फ्लाइट से कैसे बाहर से लाया जाता है, मेडिकल हेल्प कैसे की जाती है, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं जब जुड़ा, मैंने कदम लिया तो लोग जुड़ते गए और मैं सीखता गया। तो आप सबको सीखना है। सो चैरिटी फाउंडेशन आपके लिए हमेशा तैयार है, एक फ़ोन कॉल पे आपके लिए खड़े हुए हैं। तो जुड़िए और हम साथ में मिलकर लोगों के दुख दूर करेंगे। बिल्कुल, एक लंबी लड़ाई लड़नी है जी। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्योंकि कई बार लोग ये भी सवाल करते हैं कि सोनू सूद के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो इतनी लोगों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों को एक बार मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं कि हम क्या, क्यों और कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। क्योंकि एक बड़ा सवाल होता है कि आप फट से आप ट्विटर पे आप बता देते हैं कि ठीक है भाई, तेरे लिए मैं कर रहा हूँ। जी, देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसे से मदद होनी होती तो तकलीफ़ें होती नहीं। पैसा बहुत लोगों के पास है, बहुत बड़ी मात्रा में है लोगों के पास। सोच से बदलाव आ सकता है। मैंने जब काम करना शुरू किया तो मैंने जितने मेरे ब्रांड्स, मैंने 50-60 ब्रांड्स साइन किए, मैंने सबको चैरिटी पे लगा दिया कि चलिए आप मुझे नहीं पैसे दीजिए, आप फाउंडेशन में दीजिए, लोगों की मदद करते हैं, एक सर्जरी करवाइए। लोग मुझे बोलते थे कि चलिए हम आपको ऑनर करना चाहते हैं। मैं बोला कि मैं एक ट्रॉफी लेके अपनी शेल्फ में नहीं रखना चाहता कि आपने मुझे ऑनर किया, मैंने अच्छा काम किया। आप मेरे साथ जुड़िए, 2 लोगों की सर्जरी करवाइए, हॉस्पिटल आपकी चॉइस का, पेशेंट आपकी चॉइस का, हम आपको देंगे पेशेंट, लेकिन आप लोगों की जान बचाइए। उससे लोगों में बदलाव आना शुरू हुआ, कॉर्पोरेट्स में बदलाव आना शुरू हुआ, ब्रांड्स में बदलाव आना शुरू हुआ, फिल्मों के जो मैं साइन करता था उनमें बदलाव आना शुरू हुआ और मैं उनकी एक टीम बनाने शुरू किया जो बहुत मल्टीप्लाई होती हुई। आज वो समय है कि जब हम कितना भी काम करें, लोग जुड़ते हैं, काम होता है। अस्पताल में डॉक्टर्स हमसे बहुत सारे लोग पैसा नहीं लेते, कम पैसा लेते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज से हम लोग जुड़े ताकि हम कम से कम पैसे में लोगों तक पहुंचा सकें। सो वही मैं जैसे पहले भी कहा कि पैसे से मदद नहीं हो सकती, सोच से हो सकती है। बस सोच के साथ जुड़ना ज़रूरी है और उसी की कोशिश हम लोग लगातार करते हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कैसा लगता है, ये तो पूछना गलत होगा जी, क्योंकि आप कई बार आए हैं जी। और चूँकि अभी ज़्यादा लाइमलाइट में है तो लोगों को लगता है कि शायद सोनू अभी आते हैं जी। छत्तीसगढ़ को लेके कुछ सोच बनाई है आपने, जैसे आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, आपने बताया भी है कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से उसकी आप शुरुआत करेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में बड़े लोग कमाल के होते हैं। मेरे तो परिवार वाले हैं सब लोग, मैं उनसे इतने समय से जुड़ा आया हूँ। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लगता है थोड़ा सा और मेडिकल का काम अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। मैंने प्रोजेक्ट जैसे मैंने बनाया कि तेलंगाना में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पंजाब में कोशिश कर रहे हैं करने की, और छत्तीसगढ़ में भी ज़रूरत है। हम लोग जस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल चीज़ें क्या चाहिए, क्या सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है सरकार से, क्या लोगों से सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, और कैसे वो जो सपना है अच्छा हेल्थ सिस्टम देने का वो कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए, उसी की कोशिश है। बस आप दुआ करते रहना, अगर हुआ तो अगली इंटरव्यू शायद छत्तीसगढ़ के किसी अस्पताल में ही होगी हमारे। बिल्कुल ज़रूर, हम तो चाहेंगे कि बहुत जल्द से जल्द आप ऐसे प्रोजेक्ट करें जो आम लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए मददगार साबित हो। अंत में बस ये चाहेंगे कि हमारे जो अभी दर्शक जो देख रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हमारे दर्शक हैं, जो और ये नंबर 1 चैनल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? लेकिन उसके पहले एक अहम सवाल जो मैं भूल गया, फिल्मों को लेकर आप क्या सुनूं, फिल्में नहीं कर रहे हैं या कुछ नया प्रोजेक्ट? देखिए, फिल्मों में अभी मेरी ऑलरेडी तैयार है फिल्म, पृथ्वीराज यशराज की फिल्म है, जनवरी में रिलीज़ हो रही है, 21 जनवरी को। उसमें चंद बरदई का रोल कर रहा हूँ, बड़ा कमाल का स्क्रिप्ट है, बहुत बड़ी फिल्म है। उसके अलावा मेरी खुद की होम प्रोडक्शन शुरू होने वाली है, साउथ की एक फिल्म ऑलरेडी कर रहा हूँ, फिल्में भी कर रहा हूँ। बट हाँ, समय जो बहुत है वो इस समय मेरा लोगों की मदद में और लोगों के साथ बहुत बिजी हो जाता हूँ, इसलिए मैं उनको उतना समय नहीं दे पाता फिल्म को। लेकिन हाँ, अभी भी कर रहा हूँ फिल्म्स। और जैसा आपने बोला कि मैं क्या संदेश देना चाहूँगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शकों को, तो यही कहना चाहूँगा कि कमाल के लोग हैं यहाँ पर। मैंने जो देखा है लोगों को तरक्की करते हुए इन 2 प्रदेशों में, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। बट ये भी कहना चाहूँगा कि जब
तरक्की होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की दुआएं काम कर रही होती हैं। मुझे लगता है कि इन दुआओं को अभी लोगों की मदद में लाना ज़रूरी है। तो जितने लोग आज सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करते रहें, हमारे साथ जुड़िए, हमें गाइड कीजिए कि हम आगे कैसे बढ़ें। हम सीखने के लिए तैयार हैं और सीखते रहेंगे। बिल्कुल सीखते रहेंगे। और सोशल मीडिया में सोनू सूद बहुत एक्टिव है, फेसबुक पर एक्टिव है, ट्विटर में एक्टिव है, बहुत समय निकालते हैं उस सारी चीज़ों के लिए। आप इन माध्यमों से भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सोनू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्रेस्टिजियस समय आपने निकाला और हमारे साथ जुड़े। बहुत तो Ibs24 में आज हमने बात की है सोनू सूद से, जो कि आप समझ सकते हैं एक ऐसा नाम हो गए हैं जो कि अब सिर्फ अभिनेता नहीं है बल्कि वो गरीबों के मसीहा कहलाते हैं और उनकी सोच जो है कोरोना काल के दौरान बदल चुकी है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए Ibs24 के साथ। नमस्कार।